हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लैब। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आइए जानते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेकेड आइज, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही छोटे होते हैं, उन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप, बस उसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स कहते हैं। सेकेंड पॉइंट इज द साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। वो वैज्ञानिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं उसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। ये क्वेश्चन है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव्स, यानी कि ये सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर। इस लाइन को पढ़ के हमें ये समझ में होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी जगह पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी जगह पाए जाते हैं और इनके कुछ टाइप्स भी हैं। आइए इनके टाइप्स जानते हैं। फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकेंड इज फंजाई, थर्ड इज प्रोटोजुआ, फोर्थ इज वायरसेस, फिफ्थ इज एल्गी। ये कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने डिस्कवरी की थी। पढ़ लीजिए इसको दोस्तों। नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ईयर, कंट्रीब्यूशन। अब सेकेंड पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ में, अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बेस्ड ऑफ बिहेवियर दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, यानी कि इनके बिहेवियर से इनको दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट इज फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेकेंड इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आइए सेकेंड पॉइंट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का पहले हम लोग यूजफुल जानते हैं। द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ये यूजफुल है बैक्टीरिया का, यानी कि बैक्टीरियम एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो प्रोमोट करता है, क्या प्रोमोट करता है? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क को कर्ड में चेंज करता है लैक्टोबैसिलस। और हार्मफुल क्या है इसका? आइए हार्मफुल के बारे में भी जानते हैं। बैक्टीरिया कॉज डिजीज इन एनिमल एंड प्लांट्स। बैक्टीरिया ये ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट्स में कई डिजीज में यानी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। बैक्टीरिया कॉज स्पॉइलेज ऑफ फूड। बैक्टीरिया फूड को भी स्पॉइल करता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक इज फंजाई। फंजाई के बारे में हम लोग जानते हैं इसका यूजफुल। मैनी वेल नोन एज एंटीबायोटिक आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस पेनिसिलिन नोडाटम, यानी कि हम इससे फंजाई का यूज होता है एंटीबायोटिक का ऑब्टेंड करने के लिए। ये पेनिसिलम ऑब्टेंड हुआ था फंगस से। फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट एंड अल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट, इसका मतलब कि इसे फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट का भी किया जाता है और अल्कोहल भी किया जाता है। और आइए हम लोग इसका हार्मफुल जानते हैं। फंजाई कॉज स्किन diseases such as athlete foot, ringworm और इंजेक्शन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि ये स्किन डिजीज, फंजाई स्किन डिजीज में मतलब कॉज करता है, जैसे रिंगवर्म, दांत खुजली हो गई ह्यूमन बींग में, मानव जीव में। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का यूजफुल हम लोग जानते हैं। सम फॉर्म ऑफ प्रोटोजोआ हेल्प इन द फाइनल डिग्रेडेशन ऑफ वास्ट एंड सीवेज। प्रोटोजोआ डिग्रेडेशन का, वास्ट एंड सीवेज का हेल्प करता है, फाइनल डिग्रेडेशन। इसके हार्मफुल के बारे में जानते हैं। सम अमेबा लिव्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन विच कॉज ब्लीडिंग एंड डायरिया। इट मीन्स ये अमीबा कहाँ रह मतलब सम अमीबा, कुछ अमीबा रहते हैं हमारे बड़ी आंत में, ह्यूमन बींग के,
विच कॉज ब्लीडिंग एंड डायरहोरिया। इट मीन्स ये ब्लीडिंग का कारण मतलब कॉज करते हैं, ब्लीडिंग कॉज करते हैं एंड डायरहोरिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। The process of spoilage of perishable food is prevented using chemical और physical method is known as food preservation। जो प्रोसेस होता है स्पॉइलेज ऑफ फूड का, उसे प्रिवेंट कैसे करते हैं? बाय यूजिंग केमिकल और फिजिकल मेथड। आइए देखते हैं। डिहाइड्रेशन यानी कि जो फूड में का पा यानी कि एब्सॉर्बिंग सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम फूड एंड वेजिटेबल्स, इसे माइक्रो मतलब प्रिजर्वेट कर सकते हैं। बाय सॉल्टिंग एंड शुगर, बाय एडिंग सॉल्टिंग एंड शुगर भी ऐड करके पता कर सकते हैं। पिकलिंग यानी अचार बना के, पिकल को अचार भी कहते हैं, यानी कि अचार बना के रख सकते हैं, उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी ख़राब नहीं करते हैं। रेफ्रिजरेशन, आप अपने फ्रीज में भी रख सकते हैं इसको स्पॉइल होने से बचने के लिए। कैनिंग, इट मीन्स आप अच्छे से डब्बे में पैक करके इसको रख सकते हैं, कैन में पैक करके इसको रख सकते हैं। पैस्चराइजेशन एक प्रोसेस होता है जो मिल्क यानी कि मिल्क को हीट करके 70 डिग्री पर हीट किया जाता है, फिर उसे डायरेक्ट कोल्ड कर दिया जाता है। इसको प्रोसेस को पैस्चराइजेशन कहते हैं। उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड हो जाते हैं, उसे अपना फूड प्रिजर्व कर सकते हैं। The next topic is nitrogen fixation. The circulation of nitrogen through the living and non-living component। जो सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन होता है थ्रू द लिविंग यानी कि लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में कंपोनेंट में होते हैं। ऑफ द बायोस्फीयर, मतलब कि हमारे बायोस्फीयर में जो लिविंग नॉन लिविंग के सर्कुलर होते हैं, क्या कहाँ कहाँ होते हैं? एयर सॉइल वाटर प्लांट एनिमल, यानी कि बायोस्फीयर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल, इसे नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।